वीडियो को देखने से पहले रहस्य और किस्से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके सामने एक से बढ़कर एक किस्से ला सकें। योगिनों के ऊपर आया भूचाल से परेशान होकर सभी भागते हुए अपनी गुरु माता नैना और मैना के पास पहुंची। नैना और मैना योगिनों के साथ हुई इस संकट से चकित हो जाती हैं। योग माया के बावजूद भी संकट का कारण नहीं पता लगा पाई। इस बात को लेकर नैना मैना नदी में स्नान कर पुनः अपनी जादुई किताब की पूजा करती हैं, फिर भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। परेशानी और संकट की घड़ी कई गुना बढ़ जाती हैं। घबराती हुई नैना और मैना अपनी गुरु महरैन के सामने खड़ी हो जाती हैं। महरैन भी नहीं समझ पाई कि इस संकट की हकीकत क्या है। महरैन नैना और मैना के साथ अपनी श्रेष्ठ गुरु माता लौना जोगिन के सामने व्याकुल मन से सारी खबर सुनाती हैं। सारी बात सुनने के बाद लौना जिगिन देवी माता आदि शक्ति की आराधना करने लगी। आदि शक्ति के स्मरण से जानकारी मिलती है कि उनकी जादुई दुनिया को विनाश करने एक महान योद्धा जन्म लेने वाला है। जादुई की दुनिया में आने वाली विनाश को रोकने के लिए सभी योगिनी सती अपुरा की दूसरी तरफ सती अपुरा की पेट बढ़ने लगा। आंगन में झाड़ू लगाते वक्त हवा की झोंका से आंचल उड़ने लगा और अचानक ज्योतिष महाराज की बहन लखमा सती अपुरा की पेट देख लेती हैं। दौड़कर अपनी मां धररमा सती को बतलाती हैं कि भाभी गर्भ से हैं। सास ननद इस बात से बेचैन हो जाती हैं कि विवाह के बाद ज्योतिष महाराज और सती अपुरा का कभी शारीरिक संबंध नहीं हुआ। सती अपुरा को चरित्रहीन समझकर दोनों माँ बेटी गली और फटकारती हैं। झाड़ू से मार मार कर सती अपुरा को घर से निकाल देती हैं। घर से निकाल देने के बाद सती अपुरा की प्रसव पीड़ा भी शुरू हो जाती है। सती अपुरा का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह चल भी नहीं पा रही थी। अचानक गांव की पड़ोसीन हलवाइन की नजर सती अपुरा पर जाती है। सती अपुरा की ऐसी परिस्थिति को देखकर अपने घर में ठहरने का शरण दिया और उसी घर में कारीख महाराज का जन्म हुआ। बालक कारीख महाराज का जन्म लेते ही कामुर देश में योगिनों के बीच असगुन फिर से होना शुरू हो जाता है। योगिन गुरु लौना और सभी योगिनों को समझ में आ गया कि उनका दुश्मन कारीख महाराज का जन्म परौल में हो चुका है, जो आने वाले समय में कामुर देश पर कब्जा कर लेगा।
प्रसव घर में झांक कर देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। सती अपुरा को आभास हुआ कोई तो हमें झांक कर देख रहा है। सती अपुरा गुस्से से चिल्लाकर बोली, जो भी है सामने आए, वरना मैं बहुत गाली दूंगी। महरैन हिम्मत बनाकर प्रसव घर में प्रवेश कर जाती हैं। सती अपुरा और महरैन के बीच काफी बातचीत होती है। खुद को छोटी बहन बताते अपने भांजे से मिलने की बात कहती हैं। सती अपुरा चकित को कर कहती है, मैं अपने माँ बाप की एकलौती बेटी हूँ, तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो। महरैन योगिनी कहती है, मेरी जन्म तुम्हारी शादी के बाद हुआ। उसने सती अपुरा से माता पिता के बारे में सारी बातें बता दी। बातें सुनकर सती अपुरा को महरैन योगिनी विभिन्न तरह के बातें बताकर सती अपुरा को प्रसव घर से बाहर भेज देती हैं। मौका पाकर नवजात बच्चा कारीख को अपने गोद में उठा लेती हैं, फिर अपने स्तन से लगा लेती हैं। इस बात की जानकारी दिनकर महाराज को हो जाती है। दिनकर जी के तेज प्रभाव से योगिनी के स्तन पर लेप किया हुआ विष अमृत में बदल जाती हैं। और दिनकर महाराज अमर हो गए। इस प्रभाव से महरैन योगिन पल में ही बुरी तरह कमजोर हो गई। उसकी आंखें धंस गई और शरीर पतला हो गया। महरैन की हकीकत सामने आ गई। परौल के लोगों ने महरैन जोगिन की मुंह पर कालिक चुनापोत गधे पर बैठा रस्सी से बांधकर वापस कमुर देश भेज दिया। महरैन जोगिनी की ये दुर्दशा देखकर पूरे कमुर देश में शोक छा गया और योगिनों के बीच हलचल मच गई। इस कहानी की शेष किस्से जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। किस्से से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं। नमस्कार।